हेलो दोस्तों, सभी को नर्मदे हर अब कुछ नया कर। दोस्तों, वोकैबुलरी की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैं हर दिन वोकैबुलरी आपके लिए लाता हूं और नए नए जगह से ढूंढ कर लाता हूं, और ये मेरी एक मेहनत भी है दोस्तों। मैं पहले इसको पढ़ता हूं और अपनी खुद की स्टडी वगैरह करता हूं, उसके बाद आपसे ये वीडियो बना के शेयर करता हूं। दोस्तों, क्या होता है, जब हम कोई भी चीज़ सीखते हैं और उसके बाद हम कोई भी चीज़ को शेयर करते हैं आपके साथ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। यही है मेरा कॉन्सेप्ट पढ़ो और पढ़ाओ का। दोस्तों, आई होप कि यह वोकैबुलरी की सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे थॉर्न। थॉर्न का मतलब क्या होता है? कांटा। कांटा वही होता है दोस्तों जो हमारे पैरों में चुभ जाता है, हाथों में चुभ जाता है किसी भी माध्यम से, ठीक। वुड। वुड का मतलब होता है दोस्तों लकड़ी। और यहाँ पर हम देखेंगे ग्रेन। ग्रेन का मतलब होता है अनाज, जो कि हम हर महीने खरीदने जाते हैं। देखा होगा ग्रोसरी सेंटर पे, जैसे कि राशन दुकानों में भी अनाज आता है, ठीक है। ये पैडी। पैडी का मतलब होता है धान। आपने धान तो देखा ही होगा, ठीक है। गम। गम का मतलब होता है गोंद। गोंद क्या होता है आपको पता है कि हम किताबों में चिपकाते हैं, कोई पेज फट जाता है और किसी भी चीज को चिपकाना हुआ या कोई भी चीज को डेकोरेट करना होता है तो हम बोल भैया गम ले आना, गोंद ले आना, जिससे कोई भी चीज जुड़ जाए। रूट। रूट का मतलब होता है जड़। रूट मीन्स वही होता है जो ट्री के जो होता है, पेड़ पौधे होते हैं, उसकी जो जड़ें होती हैं, उसकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। और कहने का मतलब हमारे परिवार की भी जड़ें मजबूत होनी बहुत ज़रूरी है। आजकल क्या होता है दोस्तों, हमारी परिवार की जो जड़ें हैं ना, बहुत ही उखड़ जा रही है। क्या होता है, परिवारों में विवाद के कारण, मियाँ बीवी में विवाद के कारण, किसी भी विवाद के कारण क्या होता है, वो जड़ ना मजबूत नहीं रहती। अगर ना एक पेड़ की तरह ही हमारा एक परिवार रहता है। हमने देखा होगा अक्सर कि अगर हमारी जड़ें मजबूत नहीं हमारी परिवारों की, तो वो कोई भी आराम से उसको उखाड़ लेगा। लेकिन पेड़ पौधों की जड़ बहुत मजबूत होती है, क्योंकि उनमें संगठन होता है, उनमें शक्ति होती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हम देखेंगे जूस। जूस का मतलब होता है रस। जैसे कि हमको जूस पीना होता है किसी भी चीज़ का, अनार होगा, पाइनएप्पल होगा, किसी भी चीज़ का, या जूस निकाल कर दे दें तो भैया हम पी लेंगे। सैंडल। सैंडल का मतलब होता है चंदन। बुश का मतलब होता है झाड़ी। झाड़ी झनकाड़ी हमने देखा ही होगा, कहाँ जहाँ पर होती है झाड़ी और झनकाड़ी, उसको कहते हैं बुश। पाइन। पाइन का मतलब होता है चीड़ का पेड़। चीड़ का पेड़ हमने देखा होगा। गोट। गोट का मतलब होता है बकरी। बकरी दोस्तों, आपने देखा होगा भैया, बकरी 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 को तो आपने देखा होगा, कुछ लोग बकरी का मटन खाते हैं। बहुत क्या बोलना चाहिए, आप लोग खाते हैं अपने शौक के लिए, बोलते हैं भैया प्रोटीन मिल रहा है, अच्छी बात है भैया, आप लोग खाइए। और लेकिन किसी जानवर की जान लेके आपको प्रोटीन मिलता है, तो दोस्तों हमको देसी चीज़ खाकर भी प्रोटीन मिल सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये तो टॉपिक दूसरा है, मैं नहीं बोलूँगा दोस्तों, सबकी अपनी अपनी सोच है। मेयर। मेयर का मतलब होता है घोड़ी। हॉर्स का मतलब होता है घोड़ा। मेयर का मतलब होती है घोड़ी, ठीक है। और यहाँ पर हम देखेंगे बीज। बीज का मतलब क्या होता है दोस्तों, बीज का मतलब होता है सीड। सीड मीन्स बीज होता है। सीरियस यानी गंभीर। भैया सीरियस हो जा भैया, तुम्हारे एग्जाम आ गए हैं, पढ़ाई लिखाई करता नहीं है मेरा लड़का। तो एक सीरियस होता है जो कि हॉस्पिटल में हो जाता है, बहुत ज्यादा गंभीर होता है ना, ठीक। और यहाँ पर सर्च। सर्च का मतलब होता है तलाश। तलाश हमने देखा होगा, कुछ लोग लड़कियों की तलाश करते हैं, कुछ लोग बुक की तलाश करते हैं। तलाश कई प्रकार की होती है दोस्तों। इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट का मतलब होता है संस्थान। हमने देखा भैया, हम जा रहे हैं भैया इंस्टीट्यूट पढ़ने, यहाँ जहाँ हम दाखिला ले लेते हैं, वहाँ पर हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, ठीक। गेल। गेल का मतलब होता है आंधी। आंधी तूफान का हमने देखा ही होगा, बहुत आती रहती है ना। प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब होता है पद्धति। जब हम किसी सरकारी संस्थान में जाते हैं दोस्तों, तो बोलता है भैया प्रोसीजर से चलो। कोई भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई भी कॉलेज संस्थान में, बोलते हैं भैया प्रोसीजर से चलो, पद्धति से चलो, ठीक है। यहाँ पर ग्रेजुएट। ग्रेजुएट का मतलब होता है स्नातक। भैया जब हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा तो हम बन जाएंगे स्नातक। अवॉइड। अवॉइड का मतलब होना टालना। कोई भी व्यक्ति हमको जब अवॉइड करने लगता है, निग्लेक्ट करने लगता है, तो समझ जाओ कि भैया हमको अवॉइड कर रहा है, टाल रहा है, ठीक है। ऑब्टेन। ऑब्टेन का मतलब होता है प्राप्त करना। रिमूव। रिमूव का मतलब होता है हटाना। सिल्क। सिल्क का मतलब होता है रेशम। मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब होता है क्षण। रेडिश। रेडिश का मतलब होता है मूली, जो कि अब ठंड आने ही वाली है दोस्तों, बस ठंड मुझे महसूस होने लगी है, अब मूली आएगी और हम लोग खाएंगे, ठीक। फ्लोर। फ्लोर का मीन्स होता है आटा, जो कि हर किसी के घर में होता है। हम जाते हैं चक्की, गेहूं देते हैं और पिसवाते हैं, बन जाता है फ्लोर यानी आटा, ठीक। एल्जेब्रा। एल्जेब्रा का मीन्स होता है बीज गणित।
हमने अपने देखा होगा, हमने बीजगणित करते ही रहते हैं, ठीक। अपनी लाइफ में बीजगणित भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ऑलरेडी यानी पहले भैया, ऑलरेडी मेरे पास गाड़ी है, ऑलरेडी BMW है भैया, कोई भी चीज़ ऑलरेडी यानी पहले से है मेरे पास, ऑलरेडी मेरे पास मनी है। राइट्स का मतलब होता है रिवाज। लोग अपने अपने रिवाज बना के रखते हैं, पता नहीं कुछ लोगों के रिवाज नहीं भी होते फिर भी बना लेते। मेरे घर का ये रिवाज है, अच्छी बात है, रिवाज बना लेते हैं, ठीक है। नो वन का मतलब होता है कोई नहीं। नोटिस का मतलब होता है देखना भैया, नोटिस करना ये बंदा कहीं चोरी न कर ले, नोटिस करना कहीं फाइल यहाँ से वहाँ ना हो जाए दोस्तों, ऐसा होता है आजकल। नीड मीन्स आवश्यकता भैया, आई नीड योर हेल्प, मुझे बहुत आवश्यकता भैया आपकी, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे फ्राइट का मीन्स होता है डर भैया, हम किसी से डरते हैं। फियर मीन्स भी डर होता है, ठीक। फ्यूज का मतलब होता है, फर्स्ट का मतलब होता है खलबली, और गेज का मतलब होता है नजर। डस्ट का मतलब होता है मिट्टी, और मिट्टी को सॉइल भी कहते हैं दोस्तों, आपने देखा होगा। एक्लेप्स का मतलब होता है ग्रहण, जो कि ग्रहण पड़ता रहता है, हमने देखा है, अभी भी कुछ दिन पहले ग्रहण पड़ा था। डॉन का मतलब होता है शुरुआत से ही, है ना, DAWN। कोल मीन्स क्या होता है, कोयला को हमने देखा होगा, वहाँ हीरा उरा भी निकल जाता है, कभी हम धनवान हो जाते हैं। केयर मीन्स देखभाल। सॉइल यानी मिट्टी, मैंने अभी बताया ना, सॉइल यहाँ पर बताया था। डस्ट मीन्स मिट्टी, सॉइल मीन्स ये होता है, ठीक। और यहाँ पर हम देखेंगे टीयर मीन्स आंसू। देखे हुई है, लड़कियां बहुत आंसू बहाती है, लड़कियां हो चाहे लड़के लोग बहुत कम बहाती है, हमने देखा हो उनको, लेकिन लड़कियों के आंसू बहुत ज़्यादा गिरते हैं किसी भी चीज़ पे। पोस्ट का मतलब होता है डाक। हमने आजकल देखा ना, फेसबुक पे ही पोस्ट करते रहते हैं, हाँ भैया डाक कर रहे हैं, लेकिन पहले डाकमैन आता था, पोस्टमैन कोई भी लिफाफा लेकर आता था, हमारा कॉल लेटर होगा चाहे कोई भी, है ना, चिट्ठी पत्र। और नेल का मतलब होता है नाखून। रेस्ट का मतलब होता है आराम। तिल का मतलब होता है मोल यानी वही तिल होता है। माइन यानी मेरा, और एक माइन होता है खदान वाला, ठीक। और सेफ यानी सुरक्षित। टैप यानी थपकी देना। रॉक यानी पत्थर। दोस्तों 50 वोकैबलरी बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आप लोगों को करा दी है, जैसे कि मैं हर एक दिन वोकैबलरी की सीरीज में नई चीजें लाता हूँ दोस्तों, खुद पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ, यही मेरा कॉन्सेप्ट है। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि यार मैं भी एक लर्नर हूँ, मैं भी एक बिगिनर हूँ, मैं भी पढ़ते पढ़ते पढ़ाना चाहता हूँ। बहुत मजा आता है दोस्तों जब आप किसी भी चीज को एक लक्ष्य बना लेंगे, एक टारगेट बना लेंगे, नहीं यार मुझे पढ़ना और पढ़ाना है, तो आप खुद सीरियस हो जाएंगे। अभी इतनी वोकैबलरी पहले मैं नहीं कर पाता था, मैं 10 वोकैबलरी सोचता था माइनर, हाँ 5 वोकैबलरी याद कर लिया बहुत है, लेकिन जब मैंने टारगेट बनाया कि वोकैबलरी की एक सीरीज लेके आऊंगा, यानी 50 वोकैबलरी होगी, मैं उस वोकैबलरी को लिखते याद हो जाती है दोस्तों। ऐसा नहीं कि 50 वोकैबलरी मुझे हर दिन याद हो रही, लेकिन कुछ चीजें तो उसकी याद होती है ना, ये बोलना है बार बार रिकॉल करते जाएंगे उसी चीज को, और डेली यूज सेंटेंसेस में, डेली यूज वोकैबलरी में, और इंग्लिश स्पोकन में यूज होता रहता है दोस्तों। ऐसा नहीं है, अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए वोकैबलरी है, और आप मेहनत कीजिए, आपसे जरूर इंग्लिश बनेगी। मैं यही बोलूंगा कि आप लगातार मेरे वीडियो को देखिए, चाहे किसी और की वीडियो देखिए, मैं अपने कोई भी वीडियो में ये नहीं कहता कि भैया लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये सब नहीं बोलता है, सिर्फ यही बोलता हूँ भैया अच्छा लगे तो देखना, नहीं तो अदरवाइज बहुत सारे टीचर हैं उसको देख लेना। लेकिन मैटर ये है कि आपसे बनना चाहिए, आप किसी भी माध्यम से पढ़ें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस आप से इंग्लिश बननी चाहिए, बस यही बोलूँगा दोस्तों। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।